कि हाँ हेमंत सोरेन सीट बेचवा, नौकरी बेचवा, सब सीट बेच दिया है। सब सदस्य परिवार का लोग को, पार्टी का लोग को बनाकर सीट बेच रहा है और उसको छात्र को अपना हक अधिकार गरीब पेट पालकर ट्यूशन पढ़ाकर एग्जाम दे रहा है, उसके साथ अन्याय करने का ये काम कर रहा है और उसको लाठी मारने का काम कर रहा है। इसका विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के निर्देशानुसार पूरा झारखंड बंद का आह्वान है और उसी के निमित्त आज हम सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतर के लोगों से आग्रह कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये जो सरकार है और कांग्रेस की जो दोहरी नीति वाली राजनीति, राहुल गांधी पप्पू जो जंतर मंतर में गलबैया करके देश को बदनाम करने का काम किया, यहाँ तो छात्र अनुशासित तरीके से, मर्यादा से छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं। उस जंतर मंतर जैसा चीप काम नहीं कर रहे हैं। विधानसभा घेराव के बाद छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अगर सरकार को लगा कि ये धरना आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। 18वां दिन है और धरना अभी भी जारी है। जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र जो हैं सुबह जैसे जैसे संख्या दिन बीतती है बढ़ती जाती है और उसके बाद मंच फिर तैयार है। लगातार छात्रों से कहा जा रहा है कि हमारा आंदोलन जारी है। जेएसएससी सीजीएल पर जो सबसे बड़ा डेडलॉक पॉइंट बना सरकार और छात्रों के बीच, उसको लेकर के इस बीच कई सारे छात्र अस्पताल में हैं, घायल हैं, जहां उनका इलाज चल रहा बीती रात लाठीचार्ज के बाद। और अब छात्रों ने यहां पर बैठक बुलाई और उसके बाद 12 बजे दरअसल ये तय किया जाएगा कि आज कोर कमेटी की बैठक में कि आगे की रणनीति क्या है। जो बैठक है अब आगे छात्रों के पास आगे क्या ऑप्शन, आगे की रणनीति क्या है। जिस प्रकार से हम लोग के कल रवैया सरकार को देखे हैं और भी आगे आंदोलन का हम लोग कैसे चलना चाहिए, इसके विषय में 12 बजे कोर कमेटी का बैठक है। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आंदोलन के आगे आगाज कैसा हो। लेकिन आंदोलन चलेगा अभी भी? हाँ, आंदोलन अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन चलेगा ही सर, क्योंकि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग धरना से उठने वाले नहीं है। मंच पर यहाँ जो छात्र उनमें कई सारे वो हैं जो लाठीचार्ज में घायल भी हुए हैं। भूख हड़ताल भी अभी 3 छात्रों की चल रही है और आंदोलन की रूपरेखा जो है वो आगे क्या होगी उस पर चर्चा होगी। लेकिन सरकार ये भी तैयारी करेगी। हमारे साथी हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए हैं, उनका कुछ क्लिप वीडियो है, चाहे आप जाकर कई सारे जो छात्र हैं वो भी घायल हुए हैं। और इस बीच जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है एक बार फिर छात्रों का जमावड़ा जो है वो वापस धरना स्थल पर पहुंचने लगा है। अब रास्ता दरअसल सरकार के पास क्या है, क्या वो बातचीत के लिए फिर से दरवाजे खोलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत का समा रास्ता है, बातचीत निकालें, लेकिन इस बीच सियासत भी शुरू है। बीजेपी सड़कों पर है और अब ऐसे में जो जेएमएम है, जो सोरेन सरकार, वो कह रही है कि देखिए राजनीति जो है पीछे से इन छात्रों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन यहाँ छात्रों का आंदोलन जस के तस जारी है। उन्होंने अपने मंच को गैर राजनीतिक बना रखा है। सवाल ये कि क्या अभी भी बातचीत के लिए रास्ते निकलेंगे, क्या जेएसएससी सीजीएल पर सरकार झुकेगी। वहाँ पे जब मैं बोला कि मैं जा सकता हूँ यहाँ से, तो वो बोले नहीं बैठ सकते हैं, किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं। और बैठा के उसके बाद लगभग आधा घंटे के बाद वहाँ मंजू भजंती जो यहाँ का हजारीबाग के डीसी है, वो भी बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बैठ सकते हैं। अब वो निकले थे, उसके बाद हम लोग पर लाठी चलने लगा धड़ाधड़। आप निकलने वाले थे, जाने वाले थे? हाँ, मैं पूछा कि मैं यहाँ से निकलूं कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर तो हुआ हजारीबाग, तो हम सोचा कि बस मिल जाता तो हम निकल जाते, कि नहीं निकलने भी नहीं दूंगा। So these students when they asked, they were asked to stay. वार्निंग भी नहीं मिला था, ना ही एक फीमेल पुलिस वहाँ कर्मी थी, महिला पुलिस एक भी नहीं थी और हमारे साथ बहनें भी बैठी थी, उन लोग भी पुलिस। अब आगे क्या, देखिए कल लाठीचार्ज भी होगा, आज 18 दिन है, आगे क्या? आगे की रणनीति 12 बजे के बाद आपको बता दिया जाएगा कि हम लोग कोर कमेटी की बैठक है 12 बजे से। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आंदोलन, ये तो आंदोलन चलेगा ही सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग डट के सामना करेंगे, चाहे आप डंडा चलाइए, गोली चलाइए, सब कुछ खाने के लिए तैयार है। कि हाँ हेमंत सोरेन सीट बेचवा, नौकरी बेचवा, सब सीट बेच दिया है। सब सदस्य परिवार का लोग को, पार्टी का लोग को बनाकर सीट बेच रहा है और उसको छात्र को अपना हक अधिकार गरीब पेट पालकर ट्यूशन पढ़ाकर एग्जाम दे रहा है, उसके साथ अन्याय करने का ये काम कर रहा है और उसको लाठी मारने का काम कर रहा है। इसका विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के निर्देशानुसार पूरा झारखंड बंद का आह्वान है और उसी के निमित्त आज हम सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतर के लोगों से आग्रह कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये जो सरकार है और कांग्रेस की जो दोहरी नीति वाली राजनीति, राहुल गांधी पप्पू जो जंतर मंतर में गलबैया करके देश को बदनाम करने का काम किया, यहाँ तो छात्र अनुशासित तरीके से, मर्यादा से छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं। उस जंतर मंतर जैसा चीप काम नहीं कर रहे हैं।
विधानसभा घेराव के बाद छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अगर सरकार को लगा कि ये धरना आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। 18वां दिन है और धरना अभी भी जारी है। जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र जो हैं सुबह जैसे जैसे संख्या दिन बीतती है बढ़ती जाती है और उसके बाद मंच फिर तैयार है। लगातार छात्रों से कहा जा रहा है कि हमारा आंदोलन जारी है। जेएसएससी सीजीएल पर जो सबसे बड़ा डेडलॉक पॉइंट बना सरकार और छात्रों के बीच, उसको लेकर के इस बीच कई सारे छात्र अस्पताल में हैं, घायल हैं, जहां उनका इलाज चल रहा बीती रात लाठीचार्ज के बाद। और अब छात्रों ने यहां पर बैठक बुलाई और उसके बाद 12 बजे दरअसल ये तय किया जाएगा कि आज कोर कमेटी की बैठक में कि आगे की रणनीति क्या है। जो बैठक है आगे छात्रों के पास आगे क्या ऑप्शन, आगे की रणनीति क्या है। जिस प्रकार से हम लोग के कल रवैया सरकार को देखे हैं और भी आगे आंदोलन का हम लोग कैसे चलना चाहिए, इसके विषय में 12 बजे कोर कमेटी का बैठक है। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आंदोलन के आगे आगाज कैसा हो। लेकिन आंदोलन चलेगा अभी भी? हाँ, आंदोलन अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन चलेगा ही सर, क्योंकि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग धरना से उठने वाले नहीं और हैं। मंच पर यहाँ जो छात्र उनमें कई सारे वो हैं जो लाठीचार्ज में घायल भी हुए हैं। भूख हड़ताल भी अभी 3 छात्रों की चल रही है और आंदोलन की रूपरेखा जो है वो आगे क्या होगी उस पर चर्चा होगी। लेकिन सरकार ये भी तैयारी करेगी। हमारे साथी हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए हैं, उनका कुछ क्लिप वीडियो है, चाहे आप जाकर कई सारी जो छात्र हैं वो भी घायल हुए हैं। और इस बीच जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है एक बार फिर छात्रों का जमावड़ा जो है वो वापस धरना स्थल पर पहुंचने लगा है। अब रास्ता दरअसल सरकार के पास क्या है, क्या वो बातचीत के लिए फिर से दरवाजे खोलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत का समा रास्ता है, बातचीत निकालें, लेकिन इस बीच सियासत भी शुरू है। बीजेपी सड़कों पर है और अब ऐसे में जो जेएमएम है, जो सोरेन सरकार, वो कह रही है कि देखिए राजनीति जो है पीछे से इन छात्रों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन यहाँ छात्रों का आंदोलन जस के तस जारी है। उन्होंने अपने मंच को गैर राजनीतिक बना रखा है। सवाल ये कि क्या अभी भी बातचीत के लिए रास्ते निकलेंगे, क्या जेएसएससी सीजीएल पर सरकार झुकेगी। वहाँ पे जब मैं बोला कि मैं जा सकता हूँ यहाँ से, तो वो बोले नहीं बैठ सकते हैं, किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं। और बैठा के उसके बाद लगभग आधा घंटे के बाद वहाँ मंजू भजंती जो यहाँ का हजारीबाग के डीसी है, वो भी बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बैठ सकते हैं। अब वो निकले थे, उसके बाद हम लोग पर लाठी चलने लगा धड़ाधड़। आप निकलने वाले थे, जाने वाले थे? हाँ, मैं पूछा कि मैं यहाँ से निकलूं कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर तो हुआ हजारीबाग, तो हम सोचा कि बस मिल जाता तो हम निकल जाते, कि नहीं निकलने भी नहीं दूंगा। These students when they asked, they were asked to stay. वार्निंग भी नहीं मिला था, ना ही एक फीमेल पुलिस वहाँ कर्मी थी, महिला पुलिस एक भी नहीं थी और हमारे साथ बहनें भी बैठी थी, उन लोग भी पुलिस। अब आगे क्या, देखिए कल लाठीचार्ज भी होगा, आज 18 दिन है, आगे क्या? आगे की रणनीति 12 बजे के बाद आपको बता दिया जाएगा कि हम लोग कोर कमेटी की बैठक है 12 बजे से। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आंदोलन, ये तो आंदोलन चलेगा ही सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग डट के सामना करेंगे। चाहे आप डंडा चलाइए, गोली चलाइए, सब कुछ खाने के लिए तैयार है।